हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो है वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी एग्ज़ाम में आते हैं। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो पूरे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, कोई भी जो छात्र है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उनके लिए ये क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से एक दो क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आता है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है जो चोरा चोरी जो हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन कि समूसा भारत विशाल बंदी ग्रह है, ये उपयुक्त कथन किसका है। मतलब समूसा भारत एक विशाल बंदी ग्रह है जैसे जेल है, ये कथन किसका है। तो ये कथन है CR दास का। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि राज्य में विधान परिषद व व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है। तो ये है 169 अनुच्छेद के अनुसार ये व्यवस्था की गई है। और चौथा क्वेश्चन है कि 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन किसने किया। तो ये विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन ने किया। उसके बाद है राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा की गई है। तो ये जो संविधान का अनुच्छेद 155 है उसी के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद है 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दांडी, जो कि गुजरात में है। और उसके बाद है किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया। तो ये 24वें संशोधन द्वारा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी ने की। तो ये उधम सिंह ने की। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग है वो पंजाब में स्थित है, वो अभी भी वैसा का वैसा है। आप कभी घूमने जाए तो पंजाब में देख सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों, नवा क्वेश्चन है कि भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कर प्रयुक्त शस्त्र किया। तो ये था अहमदाबाद मिल हड़ताल जो 1971 ईस्वी में हुई थी, जिसमें जो भूख हड़ताल को ख़त्म करके उसके प्रयोग शास्त्र की तरह वो आंदोलन किया गया। और दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन व्यक्ति संगत प्रतिबंध लगा सकता है। तो इसका आंसर होगा संसद। उसके बाद दोस्तों, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब हुई। तो दोस्तों, इसकी ब्रह्म समाज की स्थापना है वो 1828 में की गई और ये जो है राजा राम मोहन राय द्वारा की गई है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आता है। और इसके बाद जो कहाँ पर की गई है, तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता। मतलब कलकत्ता है पश्चिम बंगाल की राजधानी, तो वहाँ पर किया गया है। और उसके बाद आगे का क्वेश्चन है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। और सती प्रथा का अंत कब हुआ। दोस्तों, सती प्रथा का अंत है वो 1829 ईस्वी में हुआ। उसके बाद सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा। तो राजा राम मोहन राय थे, उन जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो उनका जो सबसे ज़्यादा प्रयास रहा है। उसके आगे क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई। तो इसका जो सही आंसर है 1875 ईस्वी में मुंबई में की गई। आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज किसके विरुद्ध थे। धार्मिक अनुष्ठान है मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में भारतीय पंथ जागरण का पिता किन्हें कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ। ये राधानगर जिला वर्धमान में हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो मूल नाम स्वामी दयानंद सरस्वती का था मूल शंकर। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। उसके बाद किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश पंजाब व मद्रास में फैली। तो ये केशव चंद्र सेन।
उसके बाद 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्म सभा की जो स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, उन्होंने ही 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। उसके बाद राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किस संस्था से, कौन से संस्था से जुड़े थे? तो इसका जो है ये आंसर है वो है हिंदू कॉलेज। उसके बाद है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1875 में न्यूयॉर्क में हुई। उसके बाद है सत्या प्रकाश की रचना किसने की? तो ये इनकी रचना की है दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में भी पूछा गया है। इसका जो सही आंसर है 1822 ईस्वी में अड्यारण्य मद्रास में की गई। वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया दयानंद सरस्वती द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1876 से 1896 मतलब 97 इस बेलूर कलकत्ता में। उसके बाद रामकृष्ण की स्थापना किसने की? तो ये आपको मालूम होगा स्वामी विवेकानंद ने की थी। और अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने ये आंदोलन चलाया। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो थी उसकी नींव किसने डाली? तो उसकी नींव डाली सर सैयद अहमद खान ने। और विवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? उनके नेता थे हेनरी यूएन डेराजियो। उसके बाद सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इनकी स्थापना की ज्योतिबा फुले ने, जो एक स्कूल की टीचर थी जो स्कूल में पढ़ाती थी। उसके बाद किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो राजा राम मोहन राय की। उसके बाद वाबी आंदोलन मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका आंसर है पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। उसके बाद भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 मतलब 1843 ईस्वी में इसको अवैध घोषित कर दिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो ये विलियम बेटिक द्वारा की गई। उससे पहले हमारे देश में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा महादेव गोविंद रानाडे। ये दोस्तों आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में हर समय इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होते? तो ये अमेरिका के चिकागो शहर में हुआ था। उसके बाद स्वांत कोमिंदू पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इनके जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। उसके बाद तत्वरंजनी सभा, तत्ववादिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो इसका आंसर है केशव नंदन सेन। उसके बाद वमा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो इसका भी सेम आंसर है केशव चंद्र सेन द्वारा। उसके आगे का क्वेश्चन है कि शारदा मणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। उसके बाद कुंका आंदोलन किसने चलाया था? ये चलाया था गुरु राम सिंह ने। उसके बाद 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर है धार्मिक आयोगता कानून। उसके आगे क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो इसका आंसर है गोपाल हरि देशमुख। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो ये एकेश्वरवाद पे आधारित था। उसके बाद से देव समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है शिव नारायण अग्निहोत्री। उसके बाद राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा शिवदयाल साहब। उसके बाद फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव कौन था? तो इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। उसके बाद 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था आरआर। उसके आगे का क्वेश्चन है कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1925 में पारित हुआ। और भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। और रामकृष्ण परमहंस मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। उसके बाद डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो इसका राइट आंसर है 1917।
उसके बाद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया स्वामी विवेकानंद, तो इसका राइट आंसर है 1893। उसके बाद प्रिसेप्ट ऑफ जीसस की रचना किसने की, तो ये राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था, तो उसका जो सही आंसर है तुफतुह उल मुआविदीन। उसके बाद वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। और उसके बाद राजा राम मोहन राय को किस युग का दूत कहा गया है, किसने युग दूत कहा है, तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र ने। उसके आगे के क्वेश्चन है वो प्रमुख देश है जो कंट्री है उनके संसद को क्या क्या नाम से बोला जाता है, कि जैसे भारत में संसद कहते हैं तो उसे अलग अलग क्या क्या जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, तो उसी के अनुसार हम आपको पूरे जो देश है उनके संसद को क्या कहा जाता है उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है संघीय संसद। उसके बाद आ गया अफगानिस्तान की संसद का नाम है शूरा। अल्बानिया की संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। अर्जेंटीना का नाम है राष्ट्रीय कांग्रेस। और बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। उसके बाद ब्राज़ील की राष्ट्र नाम है राष्ट्रीय कांग्रेस। और भूटान की संसद का नाम है त्यागसोदू। उसके बाद ब्रिटेन की संसद का नाम है संसद मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब पार्लियामेंट भी बोलते हैं इसको। चाइना की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। उसके बाद चिली का संसद का नाम है एंटोनी एन सिनर के चैम्बर। और कोस्टा रिका की संसद का नाम है विधान परिषद एंड सीनेट। क्यूबा की संसद का नाम है पीपुल्स पावर की नेशनल असेंबली। और डेनमार्क की संसद का नाम है फॉल्केटिंग। उसके बाद मिस्र की संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। उसके बाद इथियोपिया की संसद का नाम है संघीय परिषद एवं प्रतिनिधि सभा। और फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। उसके बाद है फिनलैंड की संसद का नाम है एडुस्कुस्ता संसद। उसके बाद जर्मनी की संसद का नाम है बुंडस्टैग। और ग्रीस की संसद का नाम है डेबुकेस के चैम्बर। और भारत की संसद का नाम है पार्लियामेंट। और इटली की संसद का नाम है नेसेंट। और ईरान की संसद का नाम है मजलिस। और उसके बाद आ गया है इटली की संसद का नाम है सीनेट। जापान की संसद का नाम है डायट। और कुवैत की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और उत्तर कोरिया की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और केन्या की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। ये इन सब का सेम ही है। और उत्तर कोरिया की संसद का नाम है सुप्रीम पीपुल्स असेंबली। उसके बाद मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। और मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा। और मंगोलिया की संसद का नाम है खुराल। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। और नीदरलैंड की संसद का नाम है स्टेट जनरल। और पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। उसके बाद रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। उसके बाद है स्पेन की संसद का नाम है कोर्टेस। स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है फेडरल असेंबली। सऊदी अरब की संसद का नाम है मजलिस अल-शुरा। और तुर्की की संसद का नाम है ग्रेट नेशनल असेंबली। उसके बाद है आपका यूएसए मतलब अमेरिका है उसका संसद का नाम है कांग्रेस। उसके बाद वियतनाम की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। तो दोस्तों आज के वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन थे जो हमने पूरा आंसर आपको बताए हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से 1-2 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। तो दोस्तों ऐसे नए वीडियो और करंट अफेयर्स की जो नई वीडियो आज से मेरे चैनल पर अपलोड होगी, तो ऐसी नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें।